हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स की इस देश दुनिया सीरीज में, जहां हम लोग रोज कुछ ना कुछ नए मुद्दों के ऊपर यहां पर डिस्कशन करते हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं आप लोगों को चीजें बताता हूं। और आज का जो टॉपिक है ना हम लोगों का, वो है अपार स्टूडेंट आईडी, या मैं कहूं वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। आप लोगों ने आज से पहले वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन आइडेंटिटी कार्ड, ये आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हम लोग आधार कार्ड के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के पास जो है वो आधार कार्ड जो है वो बनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। उसी प्रकार से इस देश में रहने वाले प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अब केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे अपार आईडी कार्ड। क्या है ये अपार आईडी कार्ड? केंद्र सरकार की क्या है ये योजना? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इस अपार आईडी कार्ड को लेकर क्या कहा गया है? और किस प्रकार से केंद्र सरकार हो चाहे स्टूडेंट हो, किस प्रकार से ये अपार आईडी के माध्यम से स्टूडेंट्स का भी फायदा हो सकता है और केंद्र सरकार के पास भी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन या एक एक्यूरेट डेटा जो है वो केंद्र सरकार के पास भी पहुंच जाएगा। इन तमाम चीजों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहूंगा कि नाम याद रखिएगा, अपार आईडी। ये आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आप लोगों को मदद करने वाला है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अपार आईडी आप लोगों को याद रखना है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। और आगे बढ़ने से पहले आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जीरो से बता पाऊं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो आज से कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा ये अपार आईडी स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई है। और इसमें बताया गया है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये बताया गया है कि ये किस प्रकार से काम करेगा। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का मतलब है कि अब देश में रहने वाले कोई भी स्टूडेंट हो, तो उसका स्टूडेंट आईडी एक होगा। उसका स्टूडेंट आईडी एक होगा। उस स्टूडेंट आईडी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, अगर मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं, तो सबसे पहले ना हम लोगों को ये जानना होगा दोस्तों कि अपार आईडी है क्या। आखिरकार ये अपार आईडी क्या है? तो सबसे पहले अगर इसके फुल फॉर्म की बात अगर हम लोग कहें ना, तो इसके फुल फॉर्म के बारे में कहा जा रहा है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म हो जाने वाला है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका मतलब है कि किसी भी स्टूडेंट के जो भी एकेडमिक, जो भी डेटा है एकेडमिक से रिलेटेड, चाहे वो प्राइमरी स्कूल से लेकर, कहां से मैं कह रहा हूं, प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक, एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में जितनी भी स्टडीज वो करता है, हायर एजुकेशन तक जितनी भी वो पढ़ाई करता है, और उससे संबंधित उसका जितना भी एकेडमिक डेटा है, वो लिंक किया जाएगा अपार आईडी के तहत, अपार आईडी कार्ड के तहत इसको लिंक किया जाएगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास आधार कार्ड होता है, जिस प्रकार से आप लोगों के पास जो है वो आधार कार्ड होता है, उसी आधार कार्ड में अगर आप लोग देखो, तो उस आधार कार्ड में आप लोगों की बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रहती है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर रहती है, तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों के बैंक ट्रांजेक्शन से लेकर आप लोगों के तमाम जानकारी जो है वो उस आधार कार्ड में रहती है। उसी प्रकार एकेडमिक से रिलेटेड एक स्टूडेंट की प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक उसके जितने भी अचीवमेंट्स है, उसका जो भी डेटा है, उस वो सारी की सारी जानकारी जो है वो आप लोगों को इस ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार कार्ड में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर ना एक अलग आईडी कार्ड के रूप में आप लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। अगर मैं आप लोगों को आगे की बात बताऊं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो है ना, ये जो अपार आईडी है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप लोगों ने देखा होगा 2020 में भारत में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें जो बदलाव किए गए हैं ना, इसके तहत केंद्र सरकार ने ये कहा था कि भाई एक ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, एक आईडी कार्ड होगा, जो कि वन नेशन वन स्टूडेंट का हिस्सा ही होगा। ठीक है, इन्होंने यही सारी चीजें यहाँ पर भी बताई है कि देखो, प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक दर्ज होंगे एकेडमिक डेटा। और इसका पॉजिटिव उद्देश्य जो है ना, इसका पॉजिटिव उद्देश्य, सारे के सारे डिटेल जितने भी आप लोगों के अचीवमेंट है, सारे के सारे अचीवमेंट इसमें रिकॉर्ड होंगे। और यहाँ पर ये बताया गया है कि
जैसे इस अपार आईडी से गवर्नमेंट को या राज्य सरकारों को या मैं कहूँ कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे अगर मैं कहूँ कि लिटरेसी साक्षरता दर, लिटरेसी रेट आप लोगों को पता चलेगा, एक एक्यूरेट लिटरेसी रेट आप लोगों को ये पता चलेगा कि कौन सा जिला कितना साक्षर है, कौन सा राज्य में महिलाएं कितनी साक्षर है, कौन से राज्य में पुरुष कितने साक्षर है, एक एक्यूरेट डेटा। अभी क्या होता है, अभी जब भी जनगणनाएं होती है तो जो है वो शिक्षक गाँव-गाँव जाते हैं और पता करते हैं कि कहाँ तक पढ़े हुए हैं। वो कोई मार्कशीट आप लोगों के नहीं देखते हैं। आप लोगों से पूछते हैं कि आपका बच्चा पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा हुआ है? वो बताते हैं कि 12वीं पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन कर रहा है। तो वो मान लेते हैं, वो लोग लिख देते हैं कि हाँ, ये ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ है और ये एजुकेटेड है। इस प्रकार से होता है। लेकिन जैसे ही ये अपार आईडी कार्ड बन जाएगा तो लिटरेसी रेट जो है ना, इसका एक एक्यूरेट डेटा गवर्नमेंट के पास पहुँच जाएगा। कितने लोग ड्रॉप आउट होते हैं, ड्रॉप आउट का मतलब आप लोग समझोगे कि जितने लोग कॉलेज अपनी पढ़ाई जो है वो आधे में छोड़ देते हैं, कोई 7th से छोड़ देता है, कोई 8th से छोड़ देता है, कोई 5वीं के बाद छोड़ देता है, कोई ग्रेजुएशन छोड़ देता है। तो जितने भी ड्रॉप आउट जो है ना, इनका भी रेट आप लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार क्यों ये लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं। अन्य आंकड़ों की भी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। ये सारी की सारी जानकारी जो है वो न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के चेयरमैन हैं अनिल सहस्राय बुद्धे, इन्होंने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताई है कि किस प्रकार से अपार आईडी जो है वो देश में मदद करने वाली है राज्य सरकार या केंद्र सरकार की। और बोला गया है कि अपार आईडी के पीछे जो है, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जैसे मध्य प्रदेश में अगर आप लोगों ने पटवारी घोटाले के बारे में सुना होगा तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो है वो डुप्लीकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट बना देते हैं। कोई ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बना देता है, कोई अभी अगर हम लोग पटवारी रिजल्ट में देखें तो पटवारी रिजल्ट में ये देखा गया है कि मुरैना की एक जौरा तहसील है। इस जौरा तहसील में ये देखा गया था कि भाई बहुत सारे लोगों ने विकलांगता का सर्टिफिकेट बना लिया और विकलांगता का सर्टिफिकेट बनाकर ये जो है वो हैंडीकैप जो रिजर्व कोटा है या विकलांगता जो रिजर्व कोटा है, इससे ये लोग नौकरी पा ले रहे हैं और कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों में ना एक जो फर्जीवाड़ा जो है उसको रोकने में भी ये अपार स्टूडेंट आईडी जो है वो आप लोगों की मदद करने वाला है। अगर ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी आएगी, ये तमाम चीजें जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। और कैसे काम करेगा तो यहाँ पर वही सारी की सारी चीजें बताया गया है, जैसे बैंक क्रेडिट से लिंक कर दिया जाएगा और डिजिटल स्टोर किया जाएगा सारा का सारा डेटा। एक नंबर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जिस प्रकार से आधार कार्ड में नंबर प्रोवाइड किया जाता है, और उस नंबर के माध्यम से एक स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट के पास हो सकती है, सारे के सारे डिपार्टमेंट के पास हो सकती है। ये सभी बदलाव जो है वो अपार आईडी के जरिए आप देख सकते हो। सारे के सारे जो है वो डेटा एकेडमिक बैंक में क्रेडिट, एक बैंक जो है वो डेटा एकेडमिक बैंक के नाम से एक बैंक जाना जाएगा, जहां पर ये सारा का सारा डेटा जो है वो क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। ठीक है, ये तमाम जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा था। दोस्तों अगर आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, हाँ दोस्तों अगर आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2024 की परीक्षाओं के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप लोग 2024 की परीक्षाओं के बारे में सोच रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है, अब हमें रैंक के लिए तैयारी करना है, तो एग्जाम ओरिजिनल्स आप लोगों के लिए लेकर आया है मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम क्या होता है? मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत पता है आप लोगों को 2024 के लिए आप लोगों के लिए 200 दिनों का मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया जा रहा है। और 200 दिनों का मेंटरशिप प्रोग्राम, ये 200 दिनों में क्या होंगे? इन 200 दिनों में प्रॉपर आप लोगों को डे वाइज जो है डे वाइज आप लोगों का शेड्यूल, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी दिक्कत मैंने अगर देखा है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपना टाइम टेबल नहीं बना पाते। सबसे बड़ी दिक्कत मैंने अगर वो देखी है तो कि बच्चों का टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता कि उन्हें किस समय पर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है। तो उसके लिए ना एग्जाम ओरिजिनल्स का ये मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें 200 दिन का मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोगों को पर डे का टाइम टेबल डिसाइडेड है। आप लोगों को हर रोज कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने वीडियोस देखने हैं, कितने टेस्ट लगाने हैं, तमाम चीजें जो है कितना रिवीजन करना है, ये तमाम चीजें जो है इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोगों को मिलता है। इन 200 दिनों में पर डे आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिन्हें देखकर आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा,
जो आप लोगों के साथ, आप लोगों के बैच में जितने भी लोग होंगे उन लोगों के साथ भी डिस्कशन करेंगे और 1 टू 1 डिस्कशन भी होगा। अगर आप लोगों को कोई पर्सनल डाउट हो स्टडी को लेकर तो 1 टू 1 डिस्कशन भी इसमें करवाया जाएगा। ये पूरा का पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो संपदा मैम के अंडर गाइडेंस चलेगा, या मैं कहूँ कि इनकी निगरानी में चल रहा है, इनके इनकी सलाह में चल रहा है, इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर आप लोगों को टॉप फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो तैयार हो जाइए रैंक के लिए, तैयारी करने के लिए। सिर्फ सिलेक्शन नहीं, अब तैयारी होगी रैंक के लिए। तो 2024 में अगर आप लोग देने के लिए सोच रहे हैं तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। अगर आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 और 2024 के प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं तो भी टॉपर्स की निगरानी में बनाई हुई एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज है एग्जाम ओरिजिनल्स के पास सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज जो आप लोगों की तैयारी को परखेगा, जिसमें आप लोगों को 20 यूनिट वाइज टेस्ट, 10 रिवीजन टेस्ट, 12 फुल लेंथ टेस्ट और 5 सीसेट के पेपर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो सारे के सारे टॉप फैकल्टीज के द्वारा बनाए हुए क्वेश्चंस है। सारा का सारा एनालिसिस आप लोगों को मिलता है और आप लोग किस सब्जेक्ट में कमजोर है ये भी बताएगी ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सुपर 60 बैच तो हम लोगों के यहाँ चल ही रहा है। अगर आप लोग अभी भी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर अभी भी 40-50 दिन, वैसे 60 दिनों का ये कोर्स है, अगर आप लोग 60 दिन कि इस कोर्स को 50 दिन में कवर कर सकते हैं तो ये कोर्स भी आप लोगों के प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही। इन सारे जो बैच है, सारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये सारी के सारे टेस्ट सीरीज की लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम ओरिजिनल्स के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात करूंगा एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी यूट्यूब चैनल पर, लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।